हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका बुल राइडर्स चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है और उसको कैसे किया जाता है और वो रिस्क फ्री क्यों है। हमने काफ़ी सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में सुना हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग सबसे सेफ़ और सबसे ईजीएस्ट वे है ट्रेडिंग करने का। तो जो भी मेरे भाई है जो नए हैं स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना चाहते हैं और ज़्यादा पता नहीं है, तो शुरू में लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में या फिर इंट्राडे में घुस जाते हैं और काफ़ी सारा पैसा चला जाता है। सुना सबने है कि 95% लोग जो है पैसे गंवाते हैं, 5% जो है वो पैसे कमाते हैं। लेकिन 5% पैसे कमाते हैं उनके स्किल्स के बेसिस पे दोस्तों। तो आपको वो स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो पहले रिस्क फ्री, टेंशन फ्री और पैसे कमाने वाला तरीका है स्विंग ट्रेडिंग, जिससे आपको ट्रेडिंग की हैबिट लगेगी, आपके जो बेसिक रूल्स है वो क्लियर हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले स्विंग के बारे में बात करते हैं। चलो स्विंग होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे सीधा चार्ट पर लेकर के आता हूँ। हम लोग हैं अभी रिलायंस के चार्ट पर। आप देख रहे हो रिलायंस का चार्ट है, ये है मंथली टाइम फ्रेम पे। इसको आप मंथली, वीकली और डेली पे सेट कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये तीनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं पहले बताता हूँ स्विंग्स क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देंगे। ये जो है दोस्तों, ये अप गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स है, ये वाला या फिर नीचे से भी आप देखो ये वाला, और फिर यहाँ पर ये वाला बन जाता है, यहाँ पर ये वाला बन जाता है। तो ये जो स्विंग्स आप देख रहे हो ना, यानी जहाँ से टर्निंग शुरू हो जाती है वापस ऊपर जाने के लिए, या मोड जो है वो चेंज हो जाता है, यानी जो अप ट्रेंड होता है वो ट्रेंड डाउन में चला जाता है, जो डाउन में वो अप में चला जाता है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं इन्हें स्विंग्स कहा जाता है। तो इनमें करनी होती है खरीदारी, यानी कि अगर आपको लगता है वो स्टॉक जो है वो गिरेगा तो आपको यहाँ पर बेचना है, और लगे उठेगा तो यहाँ पर खरीदना है। और ये सबसे बढ़िया क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये करना होता है टाइम फ्रेम के अंदर। टाइम फ्रेम होता है 1 दिन से लेकर 7 दिन का एक स्विंग ट्रेड हो सकता है। यानी आपके पास एक 4 घंटे का टाइम फ्रेम नहीं होता, आपके पास होता है पूरा 7 दिन का टाइम फ्रेम। और यहाँ पर आप जो है वो जो जिसे नॉइस कहा जाता है, यानी अगर मैं उसको टाइम फ्रेम को 5 मिनट में लेके जाऊँ तो आपको काफ़ी सारा नॉइस दिखाई देगा। यानी मार्केट शुरू होने ये 9:30 से लेकर के हर एक कैंडल बन जाता है अब यहाँ पे 5 मिनट का। जो नॉइस है ये काफ़ी ज़्यादा रहता है इंट्राडे में या ऑप्शंस में। आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ला करके कम कर सकते हो, यानी एक कैंडल जो है वो यहाँ पर बन जाता है 1 दिन का। तो नॉइस कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाता है, हर बार ऊपर नीचे होने का वो झंझट नहीं रहता इसमें। इसमें आपको अगर यहाँ पे आपने बेचा है तो पूरा दिन एक कैंडल गिरने में ही निकल गया, और अगर ख़रीदा है तो पूरा एक दिन कैंडल ऊपर ही जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आप ख़रीदते हो तो यहाँ पर आप अगले दिन बेच करके निकल सकते हो, या फिर अगर गिरावट होती है आपके स्टॉप लॉस रेंज के अंदर तो आप उसे होल्ड कर सकते हो विदाउट टेंशन। यहाँ पर ख़रीदो और छोड़ दो, आप अपना ऑफिस का काम करो, आप अपना खुद का जो भी काम है वो करो। जब मार्केट क्लोज हो जाता है आप आके देख लो, अगर आपके रेंज में है, प्रॉफिट इनफ है, सेल करके निकल जाओ। लॉस है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बेच करके निकल जाओ। तो अभी ये लॉसेस का और इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे आपको स्विंग्स समझ गए होंगे कि जो जहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स आते हैं उन्हें स्विंग्स कहा जाता है, और इन्हीं टर्निंग पॉइंट पे हमें खरीदना या बेचना होता है। हाल ही में इसे बेचना थोड़ा रिस्की बन जाता है, स्विंग्स में तो वो नहीं किया जाता। आप इसे डिलीवरी ले सकते हो। डिलीवरी मैं जिसे कहता हूँ कि इंट्राडे में आपको स्क्वायर ऑफ करना होता है 3 बजे, तो यहाँ पर आप डिलीवरी लेकर के अपने पास रख सकते हो, जैसे CNC कहा जाता है, कैश एंड कैरी। तो इनको आप पूरा पैसा दे करके जो है वो स्टॉक खरीद लो, अपने घर पे ला करके रख दो। आप चाहिए इसे 7 दिन रखो या 7 साल रखो, ये आपका ही है। डिपेंड करता है आपको उस शेयर में कितना प्रॉफिट चाहिए या स्टॉक का उस टाइम का पोटेंशियल कितना है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि टाटा मोटर्स को अगर हम लोग डेली बेसिस पे देखेंगे तो टाटा मोटर्स स्विंग्स क्रिएट यहाँ पर करे जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे ये टूटा, आप देख सकते हो एक दिन में ये वापस ऊपर निकल गया और दूसरे दिन से वापस उसने ऊपर निकलना शुरू किया। अब ये कोशिश करेगा यहाँ तक पहुँचने की, और अगर यहाँ पे पहुँच जाता है, एक तो ऊपर जाएगा एक तो नीचे जाएगा, 2 पॉइंट्स है।
तो अब हमें करना क्या है, हमें अगर लगता है यहाँ ख़रीदना है तो इसे ख़रीद के हमारे पास रख लेंगे। अब इसका मैं स्ट्रैटेजी आपको बताता था कैसे होता है। यहाँ पर अगर मैं इसे ख़रीदता हूँ, समझो मैंने ख़रीदा 995 के ऊपर, तो मुझे रखना है यहाँ पर, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं रखता हूँ 5% का अपसाइड। यानी अगर ऊपर जाता है तो मुझे 5% का रिटर्न चाहिए। अगर मेरा डिसीजन गलत है तो मुझे 1% का लॉस लेकर के बाहर निकलना है। 1% से ज़्यादा मैं रुकता नहीं हूँ और 5% से पहले मैं निकलता नहीं हूँ। क्यों, मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर मैं एक ट्रेड जीत लेता हूँ यानी 5% मैं निकाल लेता हूँ अपने ट्रेड से, तो अगले मैं 4 ट्रेड ले सकता हूँ टेंशन फ्री, क्योंकि मेरे पास पहले ट्रेड का 5% का प्रॉफिट है, यानी 5 रुपये का प्रॉफिट मेरे पास है। तो अगले ट्रेड में मैं 4 ट्रेड भी अगर हार जाता हूँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन 4 में से अगर मैं एक भी ट्रेड जीत लेता हूँ और 3 ट्रेड हार लेता हूँ तो मेरे पास ये पहले का 2 और इसका 5, मेरा 7 रुपये बन जाता है दोस्तों। तो ये फ़ायदा होता है, जितना लॉस कम रखो वो बेटर है, कितना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखो वो बेटर है। और ये 5% आपको लग रहे हैं कम, ये कम नहीं होते दोस्तों। अगर वीक में एक भी ट्रेड आप जीत लेते हो तो आप 20% कमा लेते हो महीने का, जो भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, जो भी कैपिटल है उसको डिवाइड करना है 3 से 4 हिस्सों में और हर एक शेयर में इन्वेस्ट कर देना है। तो आपको एट ए टाइम अगर आप चारों सही आ जाते हो तो आप 20% दिन के कमा लेते हो। अगर 2 गलत 2 सही आ जाते हैं फिर भी 10% और बेयर मिनिमम 5% तो आप कमा ही लेते हो। तो ये एक बेस्ट तरीका है दोस्तों, लेकिन याद ये रखना है लॉस कम लेना है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है। आप 1:5 ले सकते हो, 1:3। काफ़ी लोग 1:3 लेना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं 1:5 लेना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरी अमाउंट ज़्यादा होती है। अगर मैं रिलायंस भी खरीदता हूँ तो 50-100 के स्टॉक लेवल में अगर स्टॉक्स खरीदूंगा तो 100 या 50 ही खरीदूंगा। तो अगर 5% निकल जाता है तो मेरे यहाँ से कम 5, 6, 7 हज़ार तो निकल ही जाता है। तो अगर ऐसे में 4 स्टॉक्स में कर रहा हूँ तो एक में 5 निकले, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 10, तो 10-15 हज़ार आप महीने के मैं बोल रहा हूँ, आप चलो वीक के निकाल सकते हो अगर आप ट्रेड प्रॉपरली कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो महीने के 15 निकल रहे हैं, कुछ है जो महीने के 50 निकल रहे हैं सिर्फ स्विंग करके। और अगर आप इसमें मास्टरी कर लेते हो दोस्तों तो ट्रस्ट में आप आगे चलकर इसी स्टॉक्स में ऑप्शंस भी कर सकते हो। और मैं वो भी आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक्स में स्विंग सीखने के बाद इंट्राडे कैसे करना है उसी स्टॉक में, और उसी स्टॉक में आपको मैं सिखाऊंगा कि ऑप्शंस कैसे करने स्टॉक्स में। मैं अभी फ़िलहाल इंडाइसेस की बात कर ही नहीं रहा हूँ, बैंक निफ्टी या निफ्टी की। नए ट्रेडर जो है वो यूट्यूब के वीडियोस देख के सीधा जंप कर देते हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादातर उसमें स्टॉप लॉस हिट होते ही होते हैं। यहाँ पर समझना बहुत ईजी है। आप देखो मैंने 1 महीने का लगा हुआ है चार्ट। यहाँ पे रिलायंस मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई रिलायंस जो है वो सीधा अप ट्रेंड में जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो ये अप ट्रेंड में और ज़्यादा ही रहेगा। वीक में मुझे देखना है कि भाई ये अप ट्रेंड का हालत क्या है, ये अभी भी अप ट्रेंड में ही है, और अगर मैं डेली लाऊं तो भी अप ट्रेंड में ही है। मुझे बस देखना है कि और ये कितना जा सकता है, क्या ये मोमेंटम में है, क्या मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। हाँ भाई मैं वीकली हूँ, वॉल्यूम है मेरे पास, तो ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा पे देख सकते हो। वीकली पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो ये बढ़िया लेवल पर निकल सकता है, 3200 के आसपास भी ये जा सकता है। तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत होती है दोस्तों प्रॉफिट बनाने की या मार्केट को सीखने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी स्टॉक अकाउंट अगर खोला नहीं है, अपने डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कोई भी अकाउंट में आप ओपन करा सकते हो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।